हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का आपके study.com में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग खोटा भाषा के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं शेख भिखारी का जीवनी। जीवनी क्या होता है जी? इसको हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका, जहाँ पे हमने पढ़ा था बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा का जीवनी जो कि ए.के. झा के द्वारा लिखा गया था। तो जो लोग नए होंगे, ठीक है, इस वीडियो में पहली बार आया, वो जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, ठीक है। इसके देखने के बाद वहाँ पर आपको जीवनी के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा कि जीवनी क्या होता है। आज हम लोग जो जीवनी है वो पढ़ने जा रहे हैं शेख भिखारी को। कि शेख भिखारी क्या है? तो शेख भिखारी एक क्रांतिकारी थे, मतलब 1857 की क्रांति में उनका रोल था, उसके बारे में लिखा गया है, उसके बारे में लिखे हैं। कौन? तो उसके लेखक जो हैं वो पारसनाथ महतो जी। तो ये पारसनाथ महतो जी ने शेख भिखारी के बारे में लिखने के बताया कि शेख भिखारी का कैसा जीवन था, मतलब वो कैसे 1857 के क्रांति में उन्होंने अपना योगदान दिया, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो चलिए उनको बारे में हम लोग समझते हैं शेख भिखारी के बारे में कि क्या है। लेकिन उसके जानने से पहले आपको हम थोड़ा सा पारसनाथ महतो के बारे में आपको जानकारी दे दें कि पारसनाथ महतो के लेखक थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानिए ये कि लेखक जो थे पारसनाथ महतो, उनका कुछ परिचय हम लोग जान लें, ताकि इससे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं कि उनका जन्म क्या हुआ था, उनका माँ का क्या नाम था, उनका पिताजी का क्या नाम था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग समझेंगे और अच्छे से सारे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनका हम लोग परिचय जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनका नाम देखते हैं। पूरा नाम क्या होता है इनका? तो नाम जो होता है वो पारसनाथ महतो होता है। तो याद रखना कि पारसनाथ महतो हो गया। इनका जन्म क्या होता है? तो जन्म, ये डेट याद रखना है, 31 जुलाई 1952 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थल कहाँ है? तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ओरमांझी में हुआ था जी। ओरमांझी थाना का हटवाल था, याद रखना, ओरमांझी थाना था। ओरमांझी थाना के हटवाल गांव में हुआ था, याद रखिए, हटवाल गांव का नाम है। और ये कहाँ पड़ता है? तो रांची, झारखंड में पड़ता है। तो ये याद रखिएगा। आगे समझिए कि पारसनाथ महतो के बारे में। तो पारसनाथ महतो का इनका जो माँ का नाम था, माँ का नाम उनका पंचमी देवी नाम था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचमी देवी इनका नाम था। इनका पिताजी का क्या नाम था? तो झुब्बा महतो। झुब्बा महतो एक किसान थे, ठीक है, जो किसानी का काम करते थे, है ना, वो खेती बाड़ी और वो थे। तो उनका बाप का नाम याद रखेगा, झुब्बा महतो। इनका शिक्षा जो हुआ था, शिक्षा इनके बारे में बोला जाता है जी कि पारसनाथ महतो जो है ना, वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, ठीक है। उनका दिमाग थोड़ा सा अच्छा था, यानी ये चनफनिया दिमाग के थे। चनफनिया और चेठर होता है, चेठगर, यहाँ पे देखिए चनफनिया यानी चेठकर। ये इनका जो बुद्धि था वो बचपन से ही ज़्यादा तेज था, तीव्र बुद्धि के, चंचल दिमाग के थे। तो याद रखना इनके बारे में कि ये। तो इनका शिक्षा जो हुआ था वो BSc करते हैं अपनी मेहनत के दल पर, ठीक है। ये अपनी मेहनत करते हैं, पढ़ने लिखने में ठीक थे इसलिए, तो अपनी मेहनत की बदौलत ये BSc कंप्लीट करते हैं। आगे ये पढ़ाई करते हैं, ठीक है। MA करते हैं खोटा, रांची विश्वविद्यालय से। रांची से ये खोटा में अपनी MA को कंप्लीट किया। तो देखिए इनका कार्य जो था वो उपप्रचार के रूप में कार्य किए थे, मतलब ऐसा प्रिंसिपल के नीचे जो था वाइस प्रिंसिपल, दूसरा से, है ना, उप प्रधानाध्यापक के रूप में काम किए थे। तो ही उपप्रचार पद पर काम किए थे। कहाँ पे? तो राम टहल चौधरी कॉलेज, कहाँ? ओरमांझी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं जी RTC, ठीक है, राम टहल, ठीक है, राम टहल चौधरी कॉलेज, कहाँ? ओरमांझी। तो देखिए याद रखना, कैसे ही याद होगा। इनका जन्म भी हुआ था ओरमांझी में ही। कहाँ पे? तो ओरमांझी के हटवाल गांव में हुआ था। तो याद रखना कि हटवाल गांव में ओरमांझी में हुआ था, और वहीं पे वो काम भी कर रहे थे। कौन? तो RTC कॉलेज, यानी राम टहल चौधरी कॉलेज, ओरमांझी के बारे में। तो ये इनके बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय था ये। और इन्होंने आपने जब स्टडी किया था, अध्ययन किया था, तो अध्ययन के दौरान इन्होंने बहुत सारा सोच विचार किया कि कौन सा किसके ऊपर लिखा जाए, है ना, किसके जीवनी। तो इनको एक दिमाग में आया कि नहीं, चलिए लिखते हैं हम लोग किसके? शेख भिखारी के बारे में। कि शेख भिखारी के बारे में बहुत लोगों ने नहीं लिखा है, तो हम उसके बारे में लिखते हैं, क्योंकि उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे शेख भिखारी को, जीवनी को जब इन्होंने पढ़ा था। तो इसीलिए उनका शेख भिखारी के बारे में ये लिखना चालू करते हैं। कौन? पारसनाथ महतो जी, है ना। तो इनके बारे में आज हम लोग चलिए पढ़ते हैं कि शेख भिखारी के बारे में क्या क्या लिखा है पारसनाथ महतो जी। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं इनका बारे में हम लोग, शेख भिखारी के थोड़ा सा हम लोग इसका परिचय जान लेते हैं, जीवन परिचय की क्या क्या है इनका शॉर्ट में। उसके बाद हम लोग इसको जीवनी को पढ़ना चालू करेंगे। तो देखिए शेख भिखारी का जो बताया था कि शेख भिखारी को जीवनी को कौन लिखे हैं? तो पारसनाथ महतो। इनका जन्म जो याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1819 को याद है। तो देखिए बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। जिस तरह से गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, उसी टाइप से इनका भी है 2 अक्टूबर को। और कैसे याद रखना है? 1819, ठीक है, एक साथ सीधा 1819 याद रखना। तो 1819 में याद रखिए कि इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? तो इनका स्थान है लोटवा गांव। गांव का नाम पड़ता है लोटवा, लोटवा गांव। और थाना इनका खुदिया है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? ये ओरमांझी में। और लोटवा गांव से खुदिया का जो दूरी है ना, वो 9 किलोमीटर पड़ता है। तो याद रखिएगा इस तरह से, यहाँ से ऐसे पूछा जाएगा कि ये ओरमांझी गांव में। याद भी कैसे रखना है? इनका जन्म
तो पारसनाथ महतो का भी जन्म हुआ था कहाँ पे, ओरमांझी में, और इनका भी ओरमांझी में। कभी यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि शेख भिखारी के लेखक के हैं तो पारसनाथ महतो याद हो जाना चाहिए, और उनका जन्म कहाँ हुआ तो ओरमांझी, इनका भी ओरमांझी में। तो याद रखना इनके पिताजी का जो नाम था, शेख भिखारी के पिताजी के नाम बिलंदू था, और इनके दादाजी का नाम था जलाल। देखिए इनके बारे में कहा जाता है कि जलाल जो है आंबरगंडे के एक चौकीदार थे, ठीक है, ये बहुत चौकीदार है ये, मतलब जलाल। इनको क्या हुआ था कि एक बार सारे जो वहाँ पे पुरोहित जो होते थे, बामन पुरोहित है ना, ब्राह्मण लोग, इनके दादाजी को इनके पूरा फैमिली को सबको मार दिया था। तो बिलंदू जो उसमें बच्चे थे, तो बच्चे में मतलब ये वो एक जगह पे छिप करके सारे चीज़ को देख लिए थे, ठीक है। ये और ये बाद में फिर बहुत बहादुरी का काम, क्योंकि बचपन से ही बहुत बहादुरी वाले थे ये। तो बहादुरी के कारण इनको बहुत सारा एथी भी मिलता है। एक राजा से संपर्क में आए थे, जो कि सारी कहानी में पढ़ने को मिलेगा कि एक राजा के संपर्क में आए थे, राजा इनको भेज दिया था जंगल में कि इनको हिरन का दूध ला करके दो, ठीक है। तो इतने पहलवान थे कि जा करके जंगल से क्या करते हैं, तो मतलब हिरन का दूध लाते हैं और उस राजा को देते हैं, खुश करते हैं। तो ये सारे इनके कहानी में मिलेगा भी, तो समझते हैं। देखिए तो इनके बारे में हम लोग जान लिया कि जन्म कहाँ हुआ, लोटवा गांव ओरमांझी, पिता का नाम बिलंदू और दादा का नाम जलाल, जो कि अंबरगढ़ के क्या थे, चौकीदार थे। तो इनके बारे में तो चलिए समझते हैं इनके जीवनी को। तो शेख भिखारी के जीवनी को कौन लिखे हैं, पारसनाथ महतो जी ने। तो पारसनाथ महतो जी क्या बोलते हैं से समझिए। इनके जीवनी में बोलते हैं कि ई जगत के इतिहास लिखे है कि पढ़े है, ई दुयो ले कठिन काम है जापान जिंदगी का इतिहास बनाना। बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतिहास को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतिहास को क्या करते हैं, लिखते हैं। लेकिन इन दोनों से है ना बड़ा काम है कि खुद का इतिहास बनाना। इतिहास तो सारे लोग पढ़ते हैं, लिखते भी हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अपना खुद का इतिहास बनाना, ताकि लोग आए और उनके बारे में जाने। तो ये बात बताते हैं कौन, पारसनाथ महतो। आगे बोलते हैं इतिहास बनाने वाला में जैसे नाम आता है उनका, बिरसा मुंडा है ना, विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, नीलांबर पीताम्बर, कैली देवी और सिंगी दई। याद रखिएगा कि कैली दई और सिंगी दई संगे संगे शेख भिखारी का। तो ये सारे जो नाम अभी आए ये सारे क्या हैं, तो क्रांतिकारी हैं जिनके इतिहास में नाम लिया जाता है। आगे बोलते हैं कि शेख भिखारी का जो जन्म होता है वो 2 अक्टूबर 1819 को होता है। कहाँ पे जन्म स्थान, इनका लोटवा गांव ओरमांझी, थाना खुदिया, जो कि बताया कि 9 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है। पिता इनका बिलंदू था और ये जलाल इनका दादाजी के नाम था, जो कि अंबरगढ़ के क्या थे, चौकीदार थे। ये बचपन से ही जो बिलंदू थे, ये बचपन से ही क्या होते, बहुत ही वीर थे और बहादुर हला। ब्राह्मण पुरोहित कुटी चाल एकर परिवार के सदस्य के मुराद ले। और बोला जाता है कि जो ब्राह्मण यानी जो ब्राह्मण होते हैं उनकी चाल में, कूटनीति के ताल में ये इनका पूरा परिवार क्या होता था, खत्म हो जाता था, ठीक है। सबको मार दिया जाता था। जलाल को, जो जलाल क्या थे, तो शेख बहादुर के दादाजी बिलंदू उनके है ना बेटे थे, और उनके बेटे कौन थे, शेख भिखारी। ये और ये उस समय क्या थे, बच्चा, क्योंकि शेख ये जो बिलंदू थे बहुत बच्चे थे, तो एक पेड़ के नीचे छिप गए थे और वहां से सारे कुछ देख रहे थे। और आगे इनका जो पढ़ाई लिखा बोलते हैं, इनका जो आगे देख रेख होता है, पालन पोषण होता है, ये सारा कौन करते हैं, तो काशीनाथ महतो। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जब बिलंदू बचपन में थे, जब उनका परिवार का सारे सदस्य को मार दिया गया था, ताकि उनका लालन पालन कौन किया था, तो पारसनाथ महतो। तो वही पारसनाथ महतो इनको क्या किए थे, परिवार में बाढ़ल है ना, बाढ़ल तो बहादुर रूपे, वही बोलते हैं कि उनके परिवार में, ठीक है, इनका लालन पालन हुआ, बढ़े, और बाढ़े तो किस तरह से, पूरा बहादुर, ठीक है, बहादुर के रूप में। दादा बोलता है कि इनका बहादुरी को देख करके है ना शेख पहलवान बेटा शिकारियों भी करे, मतलब अपने जैसा निकल गई है। इनका जैसे ई जितना पहलवान थे, तो उन्हीं जैसा ये शेख भिखारी भी क्या हो गए, पहलवान हो गए थे, ये बताया जाता है। आगे बोला जाता है हाँ कि इनकी बहादुरी देख के खटंगे के राजा उमराव सिंह अपन राजा शेख भिखारी देवान बनवल, ठीक है, कि अपना इनका जो इतना वीरता थे, ठीक है, ज़्यादा पहलवान थे, इनकी पहलवानी को देख करके जो खटंगा के राजा, याद रखिएगा खटंगा के राजा कौन थे, तो उमराव सिंह। तो याद रखिएगा कि ये खटंगा के राजा कौन थे, उमराव सिंह, जो इनको क्या बना दिया था, अपना दीवान बना दिया था, ठीक है, अपन राजा भिखारी दीवान बनेला। मुद्दा उस समय का था 1857, ठीक है, मुद्दा से रहे 1857 के भारतीय नामी गदर, यानी गदर मतलब उस समय के क्रांति था, 1857 की क्रांति सारे लोग जानते हैं, तो उसमें इनका भी रोल था। सौसे भारत अंग्रेज सरकार सिपाही सब विद्रोह कर देला, मतलब पूरा जो भारत में अंग्रेज लोग विद्रोह कर दिया था। जकर में नाम आता है झांसी की रानी, ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे,
बिहार के कुंवर सिंह, जैसे बिहार के कुंवर सिंह के बारे में भी आता है नाम इनका, और भी सब है ना, एक नेतागिरी करे लागला। नेतागिरी मतलब जैसे सब अपना अपने एरिया में क्या था, लीडर के रूप में उभर गया था। जैसे कि झांसी की रानी तो झांसी की हो गई थी, ताता तोटे पे कानपुर के हो गए थे, ठीक है, मंगल पांडे भी इधर थे, और बिहार के जो थे कौन, वीर कुंवर सिंह, वो बिहार के अपना एक जगह था, वहां पे अपना लीड करना चालू कर दिए थे। तो इस तरह से सब अपने अपने एरिया में क्या किए थे, वो तो लीडर के रूप में मतलब नेतृत्व करना चालू कर दिए थे। तो ये बता रहे हैं। छोटा नागपुर में विद्रोह के आग उठल, उसी तरह से बोलता है छोटा नागपुर हमारा झारखंड में भी आग उठा उसका। एक है ना, संघी जो थे सभी संघी जो लोग, संघी मतलब मित्र लोग, साथी लोग, चुटपाल घाटी के बाद नरवे चल गया। भला बोलते कि अब बोल रहा है कि जब इस तरह सारा यहाँ पे 1857 में क्रांति जब फैल रहा था, उड़ रहा था, तो भला ये शेख भिखारी कैसे बच के रहते, क्योंकि ये भी तो बहादुर ही थे, क्योंकि बहादुर के बेटा थे, बुलंदू भी बहादुर था, तो शेख भिखारी भी क्या थे, बहादुर थे। हाँ, भला जुग से आजाद उड़ल चेरें क्यों खांचा में बंद रहे वाला है। तो देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि भला जुग से आजाद उड़ल चेरें क्यों खांचा में बंद रहे वाला, केकरा के बारे में कहल गया है, तो शेख भिखारी के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो आजाद रहने वाला जो है, ठीक है, वो आखिर कैसे मतलब एक पिंजड़े में बंद रह जाएगा, पंछी के समान नहीं रहने वाला। तो ये भी आज़ादी की लड़ाई में क्या गए, कूद पड़े। उमराव सिंह, और उमराव सिंह अभी बताए थे खटंगा के क्या थे, ठीक है, राजा थे, ठीक है। तो खटंगा का राजा उमराव सिंह, और उनका जो भाई था उनको माधव सिंह का नाम था, तो वो याद रखिएगा कि माधव सिंह, ठीक है। घासी सिंह, माधव सिंह नहीं, घासी सिंह, घासी सिंह के संगे संगे शेख भिखारियों, है ना, गोरी सरकार, देखिए गोरी सरकार किसके बारे में बोला जा रहा है, अंग्रेज के बारे में। गोरी सरकार गुलामी करे लगल, अपन आदमी सबके, है ना, बरन कर दिला, मतलब अपन जो इनके परिवार के सारे सदस्य थे उनको त्याग दिया, बोला कि नहीं हम अपने परिवार से ऐसे भी हैं, अलग है, और हम आज़ादी के लिए लड़ाई में आ जाते हैं, ये सब था। फिर शुरू भे आज़ादी की लड़ाई, चुट्टूपाल घाटी से, है ना, झाड़ू घाट तक, ठीक है। तो चुट्टूपाल घाटी से झाड़ू घाट तक अंग्रेज के फौज के हटा दिला, मतलब वहाँ से जाते चुट्टूपाल घाटी पर जितना था अंग्रेज का दबदबा था बहुत पहले से, सारे कोई सब क्या किया, हटा दिया। तो ये याद रखना है। हाँ, चाड़ू घाट है तो बड़का जबर गड्ढा बनाई दिला, वहाँ पे मतलब गड्ढा बना दिया था ताकि लोग वहाँ पे आ ना जा पाए, ठीक है। और अंग्रेज फौज के जमादारी माधो सिंह, ठीक है, और अंग्रेज का जो जमादार था वहाँ पे जिसको लोग से बैठा कर रखा हुआ था माधो सिंह, उसको ये लोग हटा देता है, ठीक है। अपन सिपाही विद्रोह करे खातिर जो उकसावाला सबके हटा देता है। आगे बोलता कि ई सब तोप के रांची डायरेक्ट अंग्रेज जो था कप्तान ग्राहम, ठीक है, वो क्या किया था कि 3 गो अफसर लेके हजारीबाग भाग गए थे, ठीक है। मतलब याद रखना कि वहाँ पे जो कैप्टन था कौन था, ग्राहम। तो इन लोग जैसे वहाँ पे चुट्टूपाल घाटी पर जैसे जा करके शेख भिखारी सब आक्रमण कर दिया अपना सेना लेकर के, तो उसके डर से जो ग्राहम था वो क्या गया, 3 गो और अपना दोस्त लिया और सबके साथ वो क्या हो गया, भाग गया, ठीक है। ग्राहम कहाँ भाग गया था, तो अफसर लेके हजारीबाग भाग गया था। आगे बोलते हैं कि शेख भिखारी अपन जान के थोड़ा सा भी परवाह नहीं किए, और जो मतलब 1857 की क्रांति में जो लोग ना भारत की आज़ादी के चाह रहे थे उनको बहुत सारे ये मदद किए थे। कौन, तो शेख भिखारी जी, ठीक है, बहुत सारे मदद किए। छोटा नागपुर के राजा संगे संगे सभी लोगों को बिछा दिए। आगे क्या होता है कि ये आदिवासी लोग को भी बहुत मदद किए। कौन, तो शेख भिखारी जी, है ना। और इनके आज़ादी के सुरसुरी सुन के, ठीक है, इनका बोलता कि आज़ादी के जब आज़ादी में ये जब पूरा भाग ले लिए थे, है ना, इनके लोगों से डर, मतलब अंग्रेजों को इनसे डर होने लगा, तो अंग्रेज के कैप्टन जो था, याद रखना उनको, डाल्टन, ठीक है, डाल्टन। ये क्या हुआ था कि इनके मतलब अंग्रेजी आज़ादी के मतलब बोला लड़ाई में जब देखा कि ये सब सारे लोग, है ना, यहाँ क्रांतिकारी टाइप से कर रहा है, ठीक है, तो डाल्टन जो है वो भाग गया था, ठीक है। डाल्टन पिठोरिया के रास्ते बगोदर भाग गया था। डाल्टन के सहित, डाल्टन के साथ साथ और कौन कौन था, तो डाल्टन के सहित रांची का जिला जो था अधिकारी डेविस, ठीक है, तो डाल्टन के साथ साथ उसका जो साथी था, ठीक है, डेविस, वो भी भाग गया था। न्यायाधीश ओकस था, वो भी भाग गया था। और पलामू का एक अनुमंडल अधिकारी था, वो भी सभी लोग क्या हुआ था, भाग गया था। और कांके होकर के पिठोरिया से ये सब कहाँ भाग गया था, तो हजारीबाग, याद रखिएगा कि बगोदर होकर के हजारीबाग आ गया था ये सब। तो ये सब याद रख लेना है कि ये कि कांके से होकर के पिठोरिया होते हुए, कांके से होते हुए पिठोरिया, पिठोरिया से फिर बगोदर, ये सारे लोग भाग गए। तो याद रखना है कि इसमें नाम पूछा जाएगा कि कौन भाग गया था, तो एक डाल्टन याद रखना है नाम, और दूसरा एक बताए थे वहाँ पर ग्राहम, ठीक है, ग्राहम। तो 2 याद रखना है कि ये भी भाग गया था और डाल्टन भी, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन में ये सारे। उसके बाद क्योंकि इन लोग का जब आज़ादी में लड़ाई हो रहा था तो 1772 से इन लोग कंट्रोल किए हुए थे, 1772 से लेकर के, ठीक है, चुट्टूपाल घाटी वगैरह में। तो उस समय तक ये पूरा 1772 से लेकर के 1857 तक अंग्रेज लोग का दबदबा था। तो 1857 में इन लोग वहाँ पे कंट्रोल कर लेता है,
कहाँ पे? तो उत्तरी छोटा नागपुर यानी चुट्टूपाली वाला घाटी में। तो ये सब बताते हैं। और 2 अगस्त 1857 के दिन छोटा नागपुर खत्म में भेगला, मतलब वहाँ का जो इन लोग का शासन था अंग्रेज लोग का, उस पर वो खत्म हो जाता है। कब? तो शेख भिखारी जब ये सब लोग आक्रमण कर देते हैं तब। आगे बता, ये तो इनका पहला कारण था। आगे बताया जाता है कि शेख भिखारी इसके बाद भी और 2-3 काम करते हैं। आगे बताते हैं पारसनाथ महतो उनकी जीवनी में कि वो क्या कहते थे। तो दोसर शेख भिखारी का उम्दा काम होला सिख फौज के फुसलावे वाला। देखिए इसमें सिख को ये बहुत फुसलाए थे। सिख वो लोग क्या करता था, सिख अंग्रेज लोग जो है वो सिख के बदौलत, यानी सिख जो धरती है कम्युनिटी, उनको अपने मतलब समस्त कर लिया था, अपने साइड मिला लिया था चाल फूसी करके। तो ये बात जाकर वो समझाते हैं, कौन? शेख भिखारी, कि चाईबासा पुरुलिया क्रांति में कुचलने के लिए अंग्रेज ने सैनिकों को, मतलब सिख सैनिकों को वो लोग यूज किया था। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन। तो चाईबासा पुरुलिया की क्रांति में कुचलने के लिए, ठीक है, सिख सैनिकों को सहायता लिया था। तो ये बात जाकर समझाते हैं कौन? तो शेख भिखारी किनको? सिख सैनिकों की। नहीं से आप लोग अंग्रेजी के बारे में नहीं जानते हैं। से वही कि देखिए, सिख बहादुर को अंग्रेज सबके मदद करा टटका गरुआ काम हको, मतलब अंग्रेज लोग का आप यदि मदद करते हैं तो टटका गवारू काम है। हमारे देश से कोनो कोनो ई गोरवन के विरोध करल रहथिन, हाँ, और तो ही न जाना, मतलब हमारे देश के लोग, इन जो गोरे लोग हैं अंग्रेज लोग के बहुत सारे क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहा है, और आप है कि इनको क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये जाकर के उन लोग को एक तरीके से उकसा दिए कि आप अंग्रेज की मदद नहीं कीजिए बल्कि हम लोग की मदद कीजिए, जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो कि भारत की आज़ादी में 1857 की क्रांति में भारत को आज़ाद कराना चाहते हैं, उनको मदद कीजिए, ना कि अंग्रेज को। ठीक है। और सिख के जो एक लीडर थे मेजर जो बिशन सिंह, याद रखिएगा, सिख के कौन थे? बिशन सिंह। तो उनसे जाकर के मिलते हैं कौन? शेख भिखारी जी, और उन लोग को वही बताते हैं कि आप लोग अंग्रेज की नहीं मदद कीजिए बल्कि हम लोग की मदद कीजिए। इससे क्या होता है कि जितने सारे जो सिख सैनिक थे, ठीक है, सिख फौज थे, वो सारे के सारे इनके साथ आ जाते हैं। अंग्रेज के साथ जो मदद करते थे वो हट जाते हैं उनसे दूर। तो इनका ये दूसरा काम हो जाता है कि बहकाने का काम। और आगे तीसरा बोलते हैं, तीसरा काम होता है इनका संथाल विद्रोह की। 1855 में जब चलते रहता है, 1800 याद रखिएगा, 1855 में संथाल विद्रोह जब होता है, तो संथाल विद्रोह में जाकर के शेख भिखारी मदद करते हैं किनको? तो सिधो कानो को, क्योंकि सिधो कानो और उन लोग के मदद करने के दौरान, ठीक है, और उन लोग का जो संथाल विद्रोह था उसको और उग्र रूप करवा देते हैं। तो उग्र रूप करने के बाद अब अंग्रेज लोग उसको भी निपटने में असमर्थ हो जाता है। तो इस तरह से ये अपना रोल देते हैं किसमें? 1857 की क्रांति आने के पीछे। आगे क्या होता है? जकर में सिद्धू कानून भड़कावल आग अंग्रेज विरोध मतलब लहर उठा, मतलब वो सब बोल रहा है क्या, वो सब आगे नहीं कर पा रहा है उसको, मतलब अंग्रेज उनको सामना नहीं कर पा रहा था, किसको? सिद्धू कानून सबका संथाल विद्रोह के। उसके बाद आगे बोलते हैं कि सुरेंद्र शाही, ठीक है, सुरेंद्र शाही के अगुवाई में 30 जुलाई 1857 में भी हुआ था जी, अगुवाई में हजारीबाग के दियो जेल खाना तोड़ देला और संथाल विद्रोही सब बाहर निकल गया। मतलब जैसे अब संथाल विद्रोह जब हुआ था तो संथाल विद्रोह में क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जेल में बंद कर दिया था, कौन? अंग्रेज लोग। तो जेल में जब बंद कर दिया गया था तो वो जेल को तोड़ने में मदद करवाए थे कौन? शेख भिखारी, सुरेंद्र सिंह की हेल्प से। ठीक है, सुरेंद्र सिंह, याद रखिएगा ये भी चीज़। हजारीबाग और निकटवर्ती, उसके बाद क्या किए थे? जब जेल तोड़ दिया था तो हजारीबाग और उसके जितने सारे निकटवर्ती जो इलाका था, क्षेत्र था, वो पंचायत पर अधिकार कर लिया। ठीक है, हजारीबाग के सराउंडिंग में जितना सारा था सबको क्या किया? अपने अधिकार में कर लिया। और वहाँ पे जो पंचायती राज हुआ करता था, वहाँ पे पुराना कानून जो चलता था वो कानून को लागू कर दिया था। ठीक है, तो ये इनके बारे में था कि शेख भिखारी के बारे में। आगे जब वो हजारीबाग पंचायत पर सब जब कानून बन जाता है तो वो फिर जगदीशपुर में जाके मिलते हैं किससे? कुंवर सिंह से। ठीक है, कुंवर सिंह, क्योंकि जगदीशपुर में वो लीड कर रहे थे वहीं पे। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि तात्या टोपे कानपुर में थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तो उसी तरह बिहार के कौन था? वीर कुंवर सिंह। तो वो बिहार में, ठीक है, नेतृत्व कर रहे थे। उनसे जाकर के मिलते और उनको विद्रोह करने के लिए उकसाते कि वहाँ विद्रोह कीजिए। किनके विरोध? तो अंग्रेज के विरोध। हाँ, और हिंदी के कुचल खर्च कर अंग्रेजी फौज रांची के चहलट गया। रांची से ऐलान भेल कि अब जब इस तरह से इतना सारा करने लगे तो अंग्रेज लोग इनके ऊपर नजर रखने लगा। ठीक है, अंग्रेज इनके ऊपर क्या क्या नजर रखने लगा कि नहीं से शेख भिखारी को पकड़ा जाए। और इसके लिए उन लोग क्या करता है कि बोलते हैं कि जैसन हो सके और किसी भी तरीके से शेख भिखारी और राजा उमराव सिंह के धैर्य लेते और मार के फेंक देते। ठीक है, इनको बोलता है कि किसी भी तरीके से शेख भिखारी को पकड़ लेना है। और इनके साथ साथ राजा उमराव सिंह कहाँ थे? तो खटंगा के राजा थे। उन दोनों को पकड़ लेना है, पकड़ के उसको मार के फेंक देना है। तो ये बात बताते हैं। आगे बोलता है कि 23 सितंबर से 2 अक्टूबर 1957 तक झारखंड के ढेर आज़ाद सिपाही फांसी में झूल गया। ये सब बोलते हैं कि आज़ाद के आगे झूल जाता है। ठीक है, से दुयो धराया गया, मतलब इनको बोलता है कि कुछ लोग ना कूटनीतिक तरह से इनको पकड़वा भी दिया था। ये सब बोलता है कि पकड़ा जाता है।
से दुयो धरा गया। दुयो कौन कौन? तो उमराव सिंह और यहाँ से शेख भिखारी सिंह। राजा उमराव सिंह और शेख भिखारी दुयो धरती के खून से धरती लाल हो गया। बोलता जब इनका मृत्यु होता है तो पूरा धरती से क्या होता है? खून लाल हो जाता है। से दिन रहा 6 जनवरी। देखिए कितना आता है यहाँ पे, देखिए क्या करता है कि रांची में इन लोग को पकड़ लिया जाता है। ठीक है, पकड़ लिया जाता है कहाँ पे? टैगोर हिल, याद रखिएगा। 6 जनवरी 1858 को इन लोग को पकड़ लिया जाता है, शेख भिखारी को और टिकैत उमराव सिंह को, दोनों को पकड़ लिया जाता है। और टैगोर हिल, ये भी याद रखिएगा, रांची के टैगोर हिल, हाँ टैगोर हिल के एक गाछ पर इन लोगों को क्या किया जाता है? फांसी लगा दिया जाता है। और अंग्रेज लोग जब वहाँ पे फांसी लगा दिया जाता है तो इन लोग को वहाँ से ला करके चुट्टूपाली घाटी में बरगद के गाछ पर इन लोग को टांग दिया जाता है, ताकि वहाँ के लोगों जो है उन लोग को डर बन जाए। ठीक है, वहाँ के लोगों को भयावह हो जाकर देख करके कि नहीं अंग्रेज के साथ हम लोग ऐसा करेंगे तो हमको फांसी पर लटका दिया जाता है। तो एक्चुअली इनका जो फांसी लगा था वो 6 जनवरी को हो जाता है। कहाँ पर? तो टैगोर हिल, रांची में, लेकिन ला के इनको यहाँ पे लटका दिया जाता है बरगद के गाछ। किस दिन? तो 2 दिन बाद, 8 जनवरी को, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, 6 जनवरी को वहाँ पे 2 दिन बाद। वही चीज़ आगे यहाँ पे बताया गया है कि मोरल पर अंग्रेज मैकडोनाल्ड। अब देखिए कौन सा अंग्रेज था, उनका नाम याद रखना है। तो अंग्रेज था मैकडोनाल्ड। ठीक है, मैकडोनाल्ड। तो देखिए हमने 3 अंग्रेज का नाम याद किया है, इस स्थिति में आया, तो तीनों को याद रखना। पहला तो ग्राहम था। ठीक है, ग्राहम जो था कि क्या था, वो शेख भिखारी के डर से भाग गया था। दूसरा था यहाँ पे एक हम लोग डाल्टन पे पढ़े थे, डाल्टन जो भी था वो वहाँ से भाग करके कहाँ चला गया था? बगोदर के रास्ते से उधर चला गया था, ये 2। और तीसरा मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड क्या था? तो उसमें रांची का कमिश्नर था, वो उसको फांसी पर लटकाने में ऑर्डर देता है, तो याद रखना है इसको। मैकडोनाल्ड दुइयों को है ना लास्ट के फिर वही बताया कि चुट्टूपाली घाटी ला करके एक है ना वहाँ पे लाके फांसी लटका देता है। आस पास के गाँव में बिहारी के है ना विद्रोही सबके दिखवे खातिर, डरावे खातिर ऐसा वो करता है। और डरवे धमके खातिर 8 जनवरी एगो बर के गाछ लगा दिया। और उस जहाँ पे उसको बर के गाछ पर जिनको जहाँ पे इनको फांसी लटकाया गया था, इनको शेख भिखारी का, ठीक है, तुम्हारा उसको बोलता है फसिया बोर तालाब। क्या कहते हैं उसको? तो फसिया बोर, याद रखिएगा इसको। देखिए ये वाला, ठीक है, फसिया बोर उसको बोलते हैं। ठीक है, फसिया बोर, जहाँ पे उनको जिस बरगद के गाछ पर इनको फांसी लटकाया गया था उसको बोला जाता है फसिया बोर। ठीक है, यही सब था। अब आगे बोलते हैं कि एखनो ओकर जायल जन्मल बचल हथिन। अभी बोल रहा है कि उनका जो जन्मल है, किनका? तो शेख भिखारी का जो जन्मल है, जायल जन्मल बाँचल हथिन, मुद्दा के पूछे वाला ना है, उनका कोई भी पूछने वाला नहीं है। भारत माई के आज़ादी के सिपाही शेख भिखारी के घर धैस रहल है, मतलब उनका जो घर था वो भी क्या धस रहल है ना। वो अंजूर गुल बोने आज अंधारे, मतलब जो उस समय अपने आप में एक, ठीक है, क्या था, बड़ा क्रांतिकारी था, जिनके लोग जानते थे, आज उनका घर पूरा क्या अंधेरा है। तो ये बताया जा रहा है यदि केयू तनी अधिक आलोक चिनकी लाइक हथकावे पारे तो बोन फिर जाना, मतलब कोई लोग उसके बारे में यदि ध्यान जाने की कोशिश करें, यदि इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करें शेख भिखारी के बारे में, तो उनके बारे में अच्छा रहेगा। ये सब बताते हैं। तो ये था इनके बारे में, आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा, इससे जितने सारे MCQ क्वेश्चन बनेंगे वो आपको आपकी study.com के साइट पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से जा करके आप सारे इसका MCQ बना लीजिएगा। ठीक है, तो फिर आपको हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।